नेतन्याहू से जंग के बाद अंडरग्राउंड खामेनेई, हिफाजत में लगी खूंखार मिलिट्री यूनिट, साई की तरह साथ 12,000 निगहबान, खामेनेई की किलेबंदी मोसाद भी नाकाम, ईरान की खुफिया फोर्स वलीए अम्र का सीक्रेट। ईरान और इजराइल के बीच जंग भले ही अभी थम गई हो, लेकिन दोनों देश उस नाजुक मोड़ पर है जहां एक कदम दोनों को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकता है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जोरदार प्रहार कर उन्हें मिट्टी में मिला दिया। इस अटैक में ईरान के 20 से ज्यादा कमांडर्स और 12 से ज्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। जवाब में ईरान ने भी इजराइल के कई मंत्रालयों को तबाह कर दिया। दोनों के बीच ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक हो रहे थे कि अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया और मिडिल ईस्ट को रण क्षेत्र बना दिया। इस तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ऐसी जगह जा छुपे जहां ना कोई सिग्नल है, ना कोई सीधा रास्ता। खामेनेई की सुरक्षा 1-2 नहीं बल्कि 12,000 निगहबान कर रहे हैं, जो उस खुफिया यूनिट के योद्धा है जिसकी काट ना तो मोसाद के पास है, ना ही अमेरिका के पास। ये यूनिट है वलीए अम्र। क्या है वलीए अम्र, क्या है इसका इतिहास, जो जल थल नभ से खामेनेई की पहरेदारी कर रही है? चलिए जानते हैं। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच जंग अपने चरम पर थी, तब इस्लामिक क्रांति भी अपनी जड़ें जमा रही थी। ऐसे समय में ईरान में अस्तित्व में आई वलीए अम्र फोर्स। इसका मकसद था ईरान के सर्वोच्च लीडर को बाहरी और आंतरिक खतरे से बचाना, वो चाहे कोई तख्ता पलट की कोशिश हो या फिर इजराइल और अमेरिका जैसे दुश्मन देशों की तरफ से संभावित हत्या की कोशिश। जब इजराइल ने ईरान के सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, तो सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई। सूत्रों के मुताबिक उन्हें एक बंकर में ले जाया गया, जहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वलीए अम्र फोर्स एक अभेद दीवार बनकर खामेनेई की सुरक्षा कर रही है। वलीए अम्र का मतलब है आदेश देने वाले की फौज। ये ईरान की कुख्यात इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की एक विशेष शाखा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर खामेनेई की जान की हिफाजत करना है। इसमें लगभग 12,000 बेहद कुशल और ट्रेंड जवान हैं। ये जवान हथियार चलाने के साथ साथ साइबर वॉरफेयर, काउंटर इंटेलिजेंस और इंटरनल थ्रेट मैनेजमेंट में भी माहिर है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सीक्रेट होती है कि इसकी जानकारी बाहरी दुनिया तो क्या, खुद इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई वरिष्ठ कमांडर्स को भी नहीं होती। इसकी गोपनीयता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इन्हें किसी भी घुसपैठ या जानकारी के लीक होने से बचाती है। इस हाई सिक्योरिटी यूनिट में 2022 में ही बदलाव हुआ था। इसकी कमान संभाली थी ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूफर ने। जनरल हसन मशरूफर को IRGC के चीफ हुसैन सलामी ने नियुक्त किया था। वहीं हुसैन सलामी जो 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए। वलीए अम्र केवल सिक्योरिटी यूनिट नहीं, ये ईरान की सत्ता की रीढ़ है। अगर खामेनेई के साथ कुछ होता है तो यही यूनिट तुरंत नए सर्वोच्च नेता को चुनने, उन्हें आगे लाने और तख्तो-ताज पर बिठाने की पूरी प्रक्रिया को बेहद कुशल और नियंत्रित तरीके से अंजाम देती है। इसलिए कहा जाता है कि वलीए अम्र सिर्फ एक बॉडीगार्ड यूनिट नहीं, बल्कि ईरान की सत्ता की गारंटी है। इस फोर्स के बारे में जानकारी इतनी सीक्रेट रखी जाती है कि खुद ईरान भी दुनिया के सामने इसकी ताकत के बारे में नहीं बताता। कहा जा रहा है कि वलीए अम्र के कड़े पहरे में खामेनेई बंकर से काम कर रहे हैं। जंग के दौरान खामेनेई सिर्फ 2 लोगों के संपर्क में थे, एक आर्मी चीफ जनरल मोसावी और दूसरे खत्म अल अनबिया के प्रमुख अली शदामानी के। कब हमला करना है और कैसे हमला करना है, इसकी जानकारी खामेनेई इन दोनों अफसरों तक पहुंचाते थे। अफसर आगे इसे एग्जीक्यूट करते थे। 13 जून को ईरान में टारगेट किलिंग के बाद खामेनेई ने कई नए कमांडर्स नियुक्त किए। इसके बाद इजराइल को उम्मीद थी कि इन कमांडरों से खामेनेई खुद मिलेंगे, लेकिन खामेनेई ने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह खामेनेई का डर बताया जा रहा है। खामेनेई को डर था कि अगर ये कमांडर उनसे मिलेंगे तो उनकी लोकेशन आसानी से ट्रेस हो सकती है। 13 जून को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया।
इस ऑपरेशन में ईरान के कई वैज्ञानिक और मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया और ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन चलाया। 22 जून को अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा और ईरान पर हमला कर दिया। हालांकि 2 दिन में ही अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। न केवल ईरान और अपनी जंग का, बल्कि इजराइल और ईरान की जंग रोकने की पहल भी की। ईरान के सुप्रीम लीडर होने के वजह से खामेनेई के पास सभी अधिकार है। खामेनेई के पास ही आखिरी वीटो भी है, यानी कोई भी आखिरी फैसला खामेनेई ही करेंगे। खामेनेई 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर नियुक्त हुए थे। तब से वे अपने पद पर काबिज है। ईरान की राजनीति के इस नाजुक मोड़ पर वली अम्र फोर्स की मौजूदगी सिर्फ खामेनेई की सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि ईरान की व्यवस्था और नेतृत्व की स्थिरता का संदेश भी दे रही है, जिसकी काट न ट्रंप के पास है, न ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के पास। बहरहाल, आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा नीतियों और ईरान इजराइल की जंग में उनकी भूमिका पर डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है। ये देखिए, बड़ी अजीब बात हो रही है। इस समय अमेरिका का जो है फेस है वो डाउन होता जा रहा है। अब हर जगह उन लोगों को पता चल गया है अमेरिका वो नहीं है जो बात करता है। हालांकि अमेरिका ने इनिशिएटिव जरूर दिखाया है और ईरान के न्यूक्लियर वेपन बेसिस को जरूर नष्ट किया है, पर बात पॉलिटिकल सिचुएशन उसकी अब वो जो फेस नहीं रह गया जो पहले होता था। को इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पहले ट्वीट कर कहा था कि अब तक कोई समझौता नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि अब सीज फायर लागू हो गया है। सर, ये दोनों चीज़ें किस ओर संकेत कर रही हैं? क्या ईरान अब घबरा गया है यूएस के इंटरवेंशन? देखिए, ऐसा है, ये आप कतई ना सोचे कि ईरान घबरा गया है, बल्कि जो ईरान ने अटैक किया कतार के ऊपर, तो अमेरिका हिल गया है कि उसका सारे एसेट्स के ऊपर अटैक हो सकता है। और उसने जब देखा कि अब देखो, एक बार जब बिल्डिंग घिर जाती है तो पंजा मारती है, और वही जब ईरान पंजा मारने लगा है तो अमेरिका को पता चल गया कि इराक में, मिडल ईस्ट में और जहाँ पे भी उसके कतार में जहाँ पे भी बेसेस हैं उन पे हमला शुरू हो जाएगा। और हूती और हमास जो अभी संभले बैठे थे वो भी बीच में आ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका ने एकदम से वही ट्वीट किया कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूँ। खमीनी सीज फायर की इंतज़ार कर रहा था, पर वो फेस सेविंग के लिए कर रहा था। वो ये नहीं कि माफ़ी मांगेगा कुछ, पर वो चाहता था कि ऐसी जब हो बात, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, लड़ाई भी रुक जाए, उसे माफ़ी भी ना मांगनी पड़े, और वही हुआ। अब वही स्थिति आ गई है। अब सीज फायर हो गया है। उसने अनाउंस करने के बाद भी हमला करके दिखा दिया, और उसके बाद में अब वो सीज फायर कर रहा है। और उसके बाद में आप मान के चलिए कि खमीनी को भी पता चल गया है कि उसके भी दिन, पॉलिटिकल जो लाइफ है अब बड़ी कम रह गई है ईरान में, और वो भी किसी तरीके से खिसकना चाहता है सीन से। तो वो भी बहाना ढूंढ रहा था, तो उसको भी बहाना मिल गया है। तो ये है असली गेम। ये मत सोचिए कि ईरान डर गया है। हाँ, ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये मैं मानता हूँ, पर वो डरा नहीं।